अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। प्रश्न 1 है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बनता है, उनको गोले में लिखिए। परिसंचरण तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित अंगों का नाम बॉक्स में लिखिए। ये चित्र दिया हुआ है, इधर है बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। ये हृदय का चित्र है। परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया में प्रयुक्त अंगों को नीचे दिए गए खाली स्थान में भरिए। ये देखिए बच्चों, इसको भर दिया है, जैसे हमने वैसे भर लीजिए। सबसे पहले फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हमारे बाएं भाग में बाएं अलिंद में आते हैं, वहाँ से बायां निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों में जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लिया जाता है। यहाँ से फिर दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस फेफड़े में जाते हैं, वहाँ से फिर ये इनका शुद्धिकरण होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित जोड़ों का सही मिलान करिए। धमनियाँ गहरा लाल रंग का तथा दीवारें मोटी लचीली होती हैं। सिराएं नीले रंग की, दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं। केशिकाएं अत्यंत महीन शाखित, दीवारें बहुत पतली। ये देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से इसको ये देखिए, धमनियाँ हैं, ये शिरा है, ये बहुत पतली पतली केशिकाएं हैं और ये है रुधिर। रुधिर कणिकाओं के बारे में जानकारी दी हुई है। लाल रुधिर कणिका, इनका जीवन काल 100 से 120 दिन, गोल तस्तरीनुमा अभ्यावतल केंद्रक विहीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल रंग की होती हैं। O2 और CO2 गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान करती हैं। लाल रंग जो खून का होता है वो इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएँ, इनका जीवन काल 1 से 4 दिन, रंगहीन होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं, अनियमित आकार और प्रतिरक्षी का कार्य यानी शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य श्वेत रुधिर कणिकाएँ करती हैं। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है, बहुत छोटी होती हैं, केंद्रक विहीन, द्विउतली और इनका मेन काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। मतलब अगर कहीं चोट वोट लग जाए तो खून निकलने लगता है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहाँ पर धागे नुमा संरचना बना करके खून को बहने से रोकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा होता है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य परिवहन का कार्य होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य प्रतिरक्षा होता है, ये सही है, ये हमें बीमारियों से बचाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ केंद्रक युक्त व अनियमित आकार की होती हैं, सही है। प्लेटलेट्स का कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं तक परिवहन करना होता है, गलत है, क्योंकि इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, जो अभी हमने पढ़ा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, प्लेटलेट्स की संख्या विशेष जाति के मच्छर के काटने से कम होने लगती हैं, उससे उत्पन्न रोग। तो यहाँ पर डेंगू भराएगा, डेंगू कहलाता है। मनुष्य के 1 घन मिमी रक्त में की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। तो 1 घन मिमी रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। AB रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब अगर सभी से ये ब्लड ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। O रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता मतलब कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं, इसीलिए इनका नाम सर्वदाता कहा जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। आंसर है जाइलम। पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा घोल के रूप में पौधे के समस्त भागों में पहुंचाया जाता है, आंसर हो जाएगा फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को याद करने का तरीका मेरा ये है, आप भी इस चाहें तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जल, जाइलम जो होते हैं पौधे के विभिन्न भागों में जल लेकर जाते हैं, और फ्लोएम, फ से फ्रूट यानी फ्रूट मीन्स भोजन, यानी पौधों के हर एक भागों में फ्रूट यानी भोजन ले जाने का काम फ्लोएम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।